हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो हम देखते हैं सर पॉलिटिक्स जो है उस पॉलिटिक्स में कैसे रिलीजन और कम्युनलिज्म का क्या रोल है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। अब हम एक नए तरीके का क्या देखने जा रहे हैं, सोशल डिवीजन देखने जा रहे हैं, और इस डिवीजन का नाम है रिलीजियस डिफरेंसेस। दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। पर सर हम ये देख सकते हैं कि सर ये जो डिफरेंस है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे कि सर जो जेंडर है, जो जेंडर का जो टॉपिक है वो कैसा है, वो यूनिवर्सल है। पर सर जब हम बात करते हैं इस रिलीजन की, तो सर ये कैसा है, बट रिलीजन डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन दी वर्ल्ड टुडे। पर हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि सर ये इतना यूनिवर्सल नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा क्या हो रखा है, अभी वाइड स्प्रेड हो रखा है अभी के मॉडर्न टाइम में। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो हम बात करते हैं कंट्रीज की, तो सर कई ऐसी कंट्रीज है जहां हम बात करते हैं सर इंडिया की भी। तो सर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कई सारे क्या देखे जाते हैं, कई सारे रिलीजन देखे जाते हैं। एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। पर सर जरूरी नहीं है कि सर आपकी जो पॉपुलेशन हो ना वो रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या हो रखी हो, डिवीजन हो रखी हो, उसमें डिवाइड हो रखी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न आइलैंड की, तो सर नॉर्दर्न आइलैंड में ये देखा गया है कि सर जो वो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो तो सेम है, पर सर उसका रिलीजन को प्रैक्टिस करने का जो तरीका है ना वो सबका अलग अलग है। और सर जो मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो वही है वहां पे। फिर हम आगे देखते हैं, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो सर जो जेंडर डिफरेंसेस है ना उसको हम पॉलिटिक्स में कम देखते हैं, जबकि हम बात करते हैं रिलीजन डिफरेंसेस की, तो सर रिलीजियस डिफरेंसेस हमें पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग। चलो हम कुछ आइडियाज को देखते हैं। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। सर हम पॉलिटिक्स से रिलीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा गांधी जी कहा करते थे। अब गांधी जी ने सर रिलीजन वर्ड का यूज किया, तो सर ये जो वर्ड का यूज किया गांधी जी ने रिलीजन, तो क्या वो किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन की बात कर रहे थे, क्या वो हिंदुइज्म की बात कर रहे थे, क्या वो इस्लाम की बात कर रहे थे? नहीं सर, ऐसा नहीं था। उनके रिलीजन से मतलब था सर मोरल वैल्यूज, जो कैसी है, जो इन्फॉर्म करती है सारे रिलीजन को। मतलब सारे रिलीजन जब एक साथ आते हैं तो उन सभी रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से नहीं हटा सकते। मतलब कहने का मतलब यही है कि सर सारे जो रिलीजन है वो एक है और उन सभी का अपना अपना क्या है, कोई व्यू है, उन व्यू को उनको लेके आना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं, ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। सर जो पॉलिटिक्स है ना उसको कहाँ से गाइड करना चाहिए, उसे एथिक्स से गाइड करना चाहिए। जो एथिक्स कहाँ से आते हैं, रिलीजन से हमें देखने को मिलते हैं। Human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal riots in our country are people from religious minorities। तो ऐसा देखा गया है, एक ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स बने हैं ना उन्होंने ऐसा देखा है, उन्होंने हमेशा आर्ग्यू किया है कि सर जो हमारे देश में कम्युनल राइट्स जो भी होते हैं ना, उन सभी कम्युनल राइट्स के अंदर जो लोग हैं वो किनसे होते हैं, किन रिलीजन से होते हैं, वो होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज से। फिर हम देखते हैं, दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब उनका मुद्दा क्या होता है, उनका डिमांड क्या होता है? सर उनकी डिमांड बस इतनी होती है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। और सर ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि जितने भी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं उनके अंदर जो लोग हैं वो कौन है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। किससे? सर गवर्नमेंट से। फिर हम बात करते हैं, वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। तो हम समझ सकते हैं सर जो वुमेन्स मूवमेंट होते हैं ना वो हमेशा आर्ग्यूड करते हैं कि सर जो फैमिली लॉज है ना वो क्या है, हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन्स को। फिर हम आगे देखते हैं, सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्वालिटेबल। तो सर इसीलिए वो कहते हैं, वो ग्रुप्स कहते हैं, वो वुमेन्स मूवमेंट्स कहते हैं कि सर इसीलिए हमें इन लॉज को हटा देना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो कैसा हो, मोर इक्विटेबल हो। फिर हम देखते हैं, ऑल दिस इंस्टेंसेस इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और ये सभी जो इंस्टेंसेस है वो हमें बताते हैं कि सर जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो जरूर है। ऑल दिस इंस्टेंसेस इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि सर जब रिलीजन पॉलिटिक्स में आता है या जब पॉलिटिक्स रिलीजन में आती है तब ये सारे इंस्टेंसेस क्या होते हैं, हमारे सामने आते हैं। बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। पर उनके लिए ऐसा कुछ रॉन्ग, ऐसा कुछ डेंजरस इसके अंदर नहीं है। आइडियाज एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स
शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। तो हम समझ सकते हैं कि कई सारे ऐसे आइडियाज है, कई सारे ऐसे आइडियल्स है, वैल्यूज है जो कहाँ से लिए गए हैं, जो डिफरेंट रिलीजन से लिए गए हैं, और सर वो कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं, वो अपना रोल पॉलिटिक्स में प्ले करते हैं। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स। तो सर लोगों को अपनी जो नीड है वो कहाँ बतानी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिक्स में अपनी नीड को बताना चाहिए, इंटरेस्ट को बताना चाहिए, डिमांड को बताना चाहिए, ताकि सर वो अपने रिलीजियस कम्युनिटी को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सके। तो ऐसे में हमें समझ में आता है कि सर पॉलिटिक्स को बताना पड़ेगा कि सर हमारी नीड क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारी डिमांड क्या है। फिर हम आगे देखते हैं, those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। सर जिनके पास पॉलिटिकल पावर है उन्हें हमेशा कुछ रेगुलेशन को प्रैक्टिस में लाना चाहिए, ताकि सर डिस्क्रिमिनेशन को, ऑपरेशन को एज एन है ना प्रैक्टिस में लाने से रोका जा सके, कि सर किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा और ना ही किसी रिलीजन को ऑपरेस किया जा रहा है। दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तो सर जो ये पॉलिटिकल जो एक्ट है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। फिर हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि कई सारे क्या होते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर जो हमारा जेंडर है वो एक यूनिवर्सल इशू है, पर सर जो हमारा रिलीजन है वो एक है ना किसी रीजनल हो सकता है, किसी एरिया स्पेसिफिक हो सकता है। पर आज के टाइम में देखा गया है कि सर कंट्रीज में ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये जो रिलीजन का जो इशू है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसी कई सारी कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया जैसे क्या पाए जाते हैं, कई सारे डिफरेंट रिलीजन पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं नदर आइलैंड की, तो सर जरूरी नहीं है कि सर जो हमारी पॉपुलेशन हो ना उसमें डिफरेंट रिलीजन हो। कई बार ऐसा होता है कि एक सेम रिलीजन होने के बावजूद भी लोगों को क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। और ये प्रॉब्लम नदर आइलैंड में देखी गई थी, वहां पे यही था सर, रिलीजन सबका सेम है पर प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रैक्टिस में है। फिर हम आगे देखते हैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप। अब सर कई सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स है जिन्होंने कहा है कि सर जो हमारे देश में किसी भी कंट्री में सर कम्युनल राइट्स जो है वो क्यों हो रहे हैं, सर वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के कारण हो रहे हैं। क्योंकि सर रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि सर कुछ हमारे लिए स्पेशल स्टेप्स गवर्नमेंट उठाए। फिर इसी के साथ साथ सर जो वुमेन्स का जो मूवमेंट है वो आर्ग्यू करता है कि सर हमारी जो फैमिली लॉज है, हमारे लिए वुमेन्स के लिए जो फैमिली लॉज है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने चाहिए। और ऐसे में सर उनकी जो डिमांड है वो डिमांड यही है कि सर कि गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो सर गवर्नमेंट को इन लॉज को चेंज करना चाहिए ताकि वो बहुत भी ज्यादा क्या हो सके, इक्विटेबल हो सके। फिर हम देखते हैं ऑल दिस इंस्टांसेस इन्वॉल्व और रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर कई सारे रिलीजन और पॉलिटिक्स के ऐसे इंस्टांसेस है जो धीरे धीरे उनके बीच में एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे ऐसे आइडियाज हैं, कई सारे ऐसे आइडियल्स है, वैल्यूज है जो डिफरेंट रिलीजन से लिए जाते हैं और सर वो कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं, वो पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स। तो सर लोगों को इतना एबल होना चाहिए कि वो अपनी नीड को पॉलिटिक्स में बता सके, अपने इंटरेस्ट को पॉलिटिक्स में बता सके और साथ ही साथ अपने डिमांड्स को भी पॉलिटिक्स में बता सके। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो पॉलिटिकल पावर होती है उसको हमेशा रेगुलेट करना चाहिए। क्यों रेगुलेट करना चाहिए? क्योंकि सर हम देखते हैं कि सर जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम हमारे डिस्क्रिमिनेशन को, ऑपरेशन को प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सर पॉलिटिकल पावर होने के कारण उस रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, उस रिलीजन के साथ ऑपरेशन देखा जाता है। और इसी से बचने के लिए जरूरी है कि सर पॉलिटिकल जो पावर है वो हमेशा कैसी रहे, वो पॉलिटिकल पावर हमेशा रेगुलेटेड रहे। दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तो सर ऐसे में ये जो पॉलिटिकल जो एक्ट्स है ना वो हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे स्कोर चाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।